वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, केसरी, निश्चित रूप से यह नाम ही शौर्य का प्रतीक है। और बात यदि शौर्य की हो और राजस्थान की मरुमिट्टी की बात ना आए तो कहीं ना कहीं बात अधूरी हो जाती है। राजस्थान की मिट्टी में भी मेवाड़ी शौर्य निश्चित रूप से एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास जो गौरवशाली पन्नों में दर्ज हो जाता है। इसी मिट्टी में जन्म हुआ हमारे महान क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह भारट का, जो एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई हथियारों से तो लड़ी सही, अपनी कविताओं के माध्यम से भी लड़ी। इनका जन्म 21 नवंबर सन 1872 को देवपुरा, जिसे देवखेड़ा भी कहा जाता है, शाहपुरा में हुआ। पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह भारट, माता का नाम बख्तावर कंवर, जिनकी मृत्यु इनकी अत्यंत बाल्यावस्था में ही हो चुकी थी। इसी कारण इनका लालन पालन इनकी दादी श्रृंगार कंवर द्वारा किया गया। इनके निश्चित रूप से पूरा परिवार ही क्रांतिकारी परिवार था। इनके छोटे भाई जोरावर सिंह भारट, जिनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है, रक्त में ही क्रांति की अवधारणा थी। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का जज्बा था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहीं स्थानीय स्तर पर हुई। तदोपरांत पिता द्वारा इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उदयपुर भेज दिया गया, जहां काशी के पंडित श्री गोपीनाथ शास्त्री द्वारा इन्हें शिक्षित किया गया। और कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा इन्हें चारणत्व का पाठ भी पढ़ाया गया। ये अत्यंत बाल्यकाल से ही अमरकोश इनको कंठस्थ याद था। संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, साथ ही साथ यह अन्य विचारधाराओं से भी प्रेरित थे। जैसे इटली के राष्ट्रपिता माने जाते हैं मैजिनी, इनकी जीवनी को वीर सावरकर द्वारा लिखकर जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया तो तिलक जी के कहने पर इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया। इनका महत्वपूर्ण जो कार्य था राजस्थान में सिंहों को जगाने का, निश्चित रूप से क्षत्रियों में जागृति लाने का कार्य इन्होंने किया। 1903 की घटना का उद्धरण करना यहाँ पे अत्यंत आवश्यक है, जब उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह जी को लॉर्ड कर्जन द्वारा आमंत्रित किया गया बैठक के लिए। ये इन्हें नागवार गुजरा कि हमारे शासक क्यों अंग्रेजों की चाटुकारिता में है। उन्होंने विरोध स्वरूप चेतावनीरा चूंटिया नामक 13 सोरठों के माध्यम से इन्होंने एक बगावत का बिगुल बजा दिया स्थानीय शासकों के खिलाफ, और इसको एक दूरगामी स्तर पर देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। निश्चित रूप से नागवार गुजरा शासकों को, इतना खुले रूप से विरोध निश्चित रूप से उस राजशाही में कहाँ स्वीकार्य था। फिर भी इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका नहीं, जारी रखा। दोनों ही तरीकों से, अपने साहित्य के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भी। इसमें भले ही क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराना हो या अन्य साथी क्रांतिकारियों, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारियों से संपर्क में थे, रासबिहारी बोस, मास्टर अमीरचंद, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा तक से ये संपर्क में थे, अर्जुन सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा। अपने इन्हीं व्यापक संपर्कों की वजह से जब 1912 में ब्रिटिश सीआईडी की एक सूची बनाई गई संदिग्धों की, महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे क्रांतिकारी राजस्थान के, उनमें केसरी सिंह भारट का नाम सबसे ऊपर था। इन्होंने न केवल उदयपुर के महाराजा के खिलाफ बगावत का बिगुल बुलंद किया, बल्कि शाहपुरा के राजा नाहर सिंह, इनके खिलाफ भी इन्होंने, कारण वही थे क्यों हमारे ये स्थानीय राजा रजवाड़े अनावश्यक रूप से ब्रिटिश चाटुकारिता में लिप्त हैं। राजा नाहर सिंह अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा संपर्क में थे। अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए ही राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों को सहयोग दिया एवं 2 मार्च 1914 को राजस्थान के इस वीर, इस सिंह को गिरफ्तार करवा लिया।
एक फर्जी मुकदमे में प्यारेलाल नामक साधु की हत्या एवं दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में, एवं इन्हें 20 वर्ष आजीवन कारावास की सजा 20 वर्ष कारावास की सजा सुना दी गई एवं इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक चट्टानी हौसलों का परिचय दिया हमारे महान राजस्थानी सिंह केसरी सिंह भारत ने। इन्हें संदेह था अंग्रेज कुछ भी खिलाकर इनके मानसिक रूप से इनको विक्षिप्त कर किसी भी खाने की चीज़ में कुछ भी नशीला पदार्थ मिलाकर अंग्रेज इनसे कुछ भी राज की बात उगलवा सकते हैं। अतः इन्होंने जब तक जेल में है अन्न का त्याग करने का प्रण लिया। इन्होंने अंग्रेजों के भरकस प्रयास के बावजूद भी भोजन का त्याग कर दिया और यही इनकी दिनचर्या 5 वर्ष तक रही। स्थिति यह थी, इन्हें रात भर सोने तक नहीं दिया जाता था। इन पर असंख्य अमानवीय यातनाएं की जाती थी क्योंकि यह ब्रिटिश संदिग्धों की हिट लिस्ट में थे। अतः येन केन प्रकारेण ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि इन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन पर्याप्त सबूतों का अभाव था। अंततः यहाँ तक कि इन यातनाओं में शारीरिक यातनाएं नहीं थी बल्कि आर्थिक यातनाएं भी थी जेल के बाहर, जो कि इनको परिजनों को दी गई। अंग्रेजों को खुश करने के लिए शाहपुरा के राजा ने नाहर सिंह ने इनकी पैतृक संपत्तियों को जब्त कर लिया। विशाल हवेली थी, खेत खलियान थे, उन सबको जब्त कर लिया। पूरे परिवार को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। फिर भी यह सिंह अड़िग रहा। जेल में ही इन्होंने अपनी क्रांतिकारी सक्रियता का भी परिचय दिया। चमवाई नामक एक युद्ध कला विकसित की। ये एक मिश्रित सैन्य कला थी जो कि इटली में प्रसिद्ध थी। इटली के स्वाट धीमे धुएं में घरों में घुसते थे। इस पद्धति के माध्यम से इन्होंने यह सैन्य कला जेल में रहकर ही विकसित की। अंततः 1920 में ये जेल से मुक्त हुए। जेल से मुक्त होने के बाद यह आबू के गवर्नर को इन्होंने पत्र लिखा कि किस प्रकार भारतीय रियासतों में मुख्य रूप से राजपुताना में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। 1920 में जमनालाल बजाज जी द्वारा इन्हें वर्धा बुलाया गया। यहाँ पर ये गांधीवादी तरीकों से परिचित हुए, महात्मा गांधी के भी संपर्क में आए। साथ ही अभी तक इन्होंने अपना लेखन कार्य नहीं छोड़ा। अपने साथी विजय सिंह पथिक के साथ इन्होंने राजस्थान केसरी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका में भी निश्चित रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसारित करने का कार्य किया गया। नवयुवकों में राष्ट्रभक्ति का जोश भरने का प्रयास किया गया। 14 अगस्त 1941 एक ऐसा महान दिन जब हमारे इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम श्वास ली। यह भी एक रोचक किस्सा है। कोटा के तात्कालिक पीएमओ डॉक्टर विद्याशंकर की देखरेख में इनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर अब्दुल वहीद इनके पारिवारिक चिकित्सक थे। डॉक्टर अब्दुल वहीद द्वारा इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु का समाचार दिया गया। बहुत व्यथित हुए। केसरी सिंह भारत स्वयं ज्वर से पीड़ित थे, स्वयं की स्थिति नाजुक थी। केसरी सिंह भारत को एक अंदेशा हो चला था। उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर से कहा कि अब तो ऊपर जाके ही कवियों का मिलन होगा। इस घटना के 4-5 दिन बाद ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया एवं एक ऐसे क्रांति के अध्याय का अंत हुआ जो सदा सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका था। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति की एक ऐसी महान मशाल को, एक ऐसी महान मिसाल को कोटि कोटि वंदन करती है। जय मातृभूमि, वंदे मातरम।